तो फ्रेंड्स केयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ से एक और लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ ट्रिगोनोमेट्री से क्लास 10th के लिए, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास में। तो हम सबसे पहले इसके परिचय को समझेंगे और ट्रिगोनोमेट्री के अर्थ को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को भी समझेंगे। तत्पश्चात हम इस लेसन में और आगे समझेंगे कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है, अर्थात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ट्री, TRI। इसका अर्थ होता है 3। इसके बाद अगला जो हमारा वर्ड है वह है गॉन। तो इसका अर्थ होता है भुजा। और तीसरा जो वर्ड है हमारा वह है मेट्रॉन। इसका अर्थ होता है माप या फिर मापना। अर्थात यदि हम इसको समझें ट्रीगोन मेट्रॉन, इसी से ये बना है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। अर्थात यदि इसके ओवरऑल इसका यदि अर्थ समझें हम तो इसका अर्थ होता है ट्री 3, गॉन भुजा और मेट्रॉन मापना, अर्थात तीनों भुजाओं को मापना। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसका। तो चलिए यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अर्थात जब भी हम त्रिकोणमिति का बात करें तो आपको ख्याल आना चाहिए कौन सा त्रिभुज, तो ये होना चाहिए समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज पर ही बात करेंगे, क्योंकि जब भी त्रिकोणमिति का बात आता है तो ख्याल आ जाना चाहिए समकोण त्रिभुज। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके 6 अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा, जो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है, ये हमारा 6 है। तो चलिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे इसको समझेंगे भी। तो चलिए यहाँ सबसे पहले साइन A, तो ये होता है P/H। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं P/H। ठीक है। ये होता है हमारा P/H। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन A जो है हमारा ये न्यून कोण है, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझ गए कि A क्या है। तो A हमारा है जो न्यून कोण है, वो उसी के सापेक्ष हम देख रहे हैं। तो साइन A हमारा हो जाता है P/H। ये देखिए P/H। ठीक है। और साइन का जो उल्टा होता है ये होता है कॉसेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इसका ये साइन है P/H, तो कॉसेक हो जाएगा H/P।
ठीक है, ये भी लिख देते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा ये कॉस ए, तो ये होता है बी बटे एच, बी बटे एच। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा एच बटे बी, ठीक है। और टेन ए हमारा होता है पी बटे बी, पी बटे बी, और इसी का उल्टा होता है कॉट ए, ठीक है। ये ए जो हमारा है ये न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ कॉट ए हो जाएगा। यदि टेन ए हो गया है पी बटे बी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात कॉट हो जाएगा हमारा कॉट ए बी बटे पी, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं एक झलक समकोण त्रिभुज को। तो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। साइन ए हमारा हो गया पी बटे एच, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये हमारा हो गया एच बटे पी। कॉस ए ये हो गया बी बटे एच, और सेक हमारा हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो गया एच बटे बी। और टेन ए बी पी बटे पी, सॉरी पी बटे बी, और हमारा कॉट हो जाता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, तो बी बटे पी, ठीक है। इसको हम समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं एक झलक समकोण त्रिभुज को। तो अभी हम लोगों ने देखा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को, जिसमें जो प्रयोग किया गया है ये सब हुआ है क्या, तो यहाँ पर P, ठीक है, P क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है। आगे हम समकोण त्रिभुज को जब समझेंगे तो इसको हम विस्तार से समझेंगे। ये P परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको लंब भी बोलते हैं, ठीक है। H ये है हमारा हाइपोटेन्यूस, इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और B, यही तीनों का प्रयोग किया गया है इसमें, P, B और H। तो यहाँ पर हम समझ जाएं कि P को क्या कहते हैं। P हमारा है परपेंडिकुलर, H हमारा है हाइपोटेन्यूस, और B हमारा है बेस। तो इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं समकोण त्रिभुज पर, इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का यदि हम परिभाषा को देखें, ठीक है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ये त्रिभुज है और इसका एक कोण जो है ये 90 डिग्री है। तो चलिए यहाँ पर यदि हम इसको A बोल दें, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा C, ठीक है। अब देखिए जब एक हमारा समकोण होगा अर्थात 90 डिग्री है, तब ये क्या होगा, ये और ये न्यून कोण होगा, काहे कि ये कोण भी 90 से छोटा और ये कोण भी 90 से छोटा होगा। तो इस परिस्थिति में हम देखेंगे, तो अभी हम लोगों ने देखा अनुपात में कि किस तरह से न्यून कोणों के सापेक्ष हमारा ये होता है। तो चलिए यहाँ पर यदि हम A लिख दें, यदि ये कोण A के सापेक्ष बात करें तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कम चर्चा करेंगे। आगे जो हमारा लेसन होगा वह कंप्लीट समकोण त्रिभुज और इसके अनुपात पर होगा। हम इसको बिल्कुल समझेंगे अगले लेसन में कि P क्या होता है, B क्या होता है, H क्या होता है, और ये यदि ये समकोण त्रिभुज में ये न्यून कोण A है तो इसके सापेक्ष क्या होगा, यदि ये थीटा है तो इसके सापेक्ष क्या होगा। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। अभी हम समझ जाएं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा,
देखते चलिए, यहाँ 90 डिग्री के सामने की भुजा ये है, तो ये कहलाता है एच, जो कहलाता है कर्ण। ठीक है, और रेस्ट जो दो भुजा है इसमें से एक क्या होगा, पी होगा, और एक होगा बी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कोण ए के सापेक्ष यदि बात करें तो ये हमारा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा पी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी बेस, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा लंब। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा। अगला जो हमारा लेसन होगा ये कंप्लीट समकोण त्रिभुज को आप समझिएगा और इसके अनुपात को खूब अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे लेसन को वॉच करते चलिए और अगले लेसन को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।